वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपके। अच्छा, पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि स्विंग पॉइंट्स कौन से होते हैं और स्विंग मॉडल बनता किस तरह से है। ठीक है, आज हम इसी को मज़ीद मास्टर करेंगे और थोड़ा सा मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ। ठीक है, यहाँ आ जाओ। क्या ये एक स्विंग हाई है? इसके ऊपर दोबारा से मैं डायमंड लगा देता हूँ। अब ये रहा हमारा डायमंड। ये एक स्विंग हाई है, मानते हो इस बात को। ये स्विंग हाई के रहते हुए क्या ये एक स्विंग लो बना? क्या बोला? देख, नज़र आ रहा है? ये एक स्विंग हाई के साथ एक स्विंग लो बन गया है और ये लाइन चार्ट में मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ ये किस तरह से साउंड करता है। ये देखो, ये और फिर ये देखो। अभी तक चार्ट हमें क्या बता रहा है? ये एक स्विंग हाई था, ये एक स्विंग लो था, ये एक स्विंग हाई था, ये एक स्विंग लो था। मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने स्विंग पॉइंट्स को निकालते हैं। इसको थोड़ा सा ना मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये एक स्विंग हाई था, ये एक स्विंग लो था। मार्केट ने क्या किया? अब मार्केट ने दोबारा से एक स्विंग हाई बनाया। ठीक है, मैं किस स्विंग हाई की बात करूँ? यहाँ वाले। रुको, ठीक है। अब क्या होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये ऊपर गई मार्केट, ये वाला स्विंग हाई ऊपर गई, फिर नीचे आई। कौन सा? ये वाला स्विंग लो, नीचे आई, फिर ऊपर गई। कौन सा वाला? ये वाला। ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ गई। अब हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ ये है कि एक स्विंग लो टूट गया, दो स्विंग हाई बन गए, एक स्विंग लो टूट गया। कौन से वाला? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं कलर देना चाहूँगा, एक सेकंड। हाँ, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा फैंसी करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं कलर दूंगा रेड, क्योंकि मार्केट की है बेरिश। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या चीज़ है? इसे हम कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, जब, और इसको हम शॉर्ट में MSS भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कोई फैंसी लॉजिक्स नहीं लगा रहा। ठीक है, ये रियलिटी में मार्केट इस तरह से काम करते हैं और मैं लाइव करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ले लो। ठीक है, ये रियलिटी में ही मार्केट इस तरह से काम करती है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक दफ़ा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ आ गया तो मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो डिटेल की लॉजिक है कि भाई यहाँ पे कोई बहुत सेलिंग प्रेशर आ गया था और ऐसा तबाही काम डल गया था। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं सिखा रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ बिहेवियर समझा रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर आ रहा हूँ। यहाँ पे आपने बिल्कुल मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि शिफ्ट होने के बाद मार्केट कहाँ गई, और ये टेप रीड करना है। कम से कम 2 से 3 महीने का चार्ट डे 1 पे, मतलब मैक्सिमम कैंडल्स पीछे जितना जा सकते हो उतना जाना है। फिर डे 1 4, इधर देखो, डे 1 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, ये मैं आज इंशाल्लाह सारे कवर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो वही पुरानी आदत। ठीक है, सबसे पहले तो रिटेल वालों को थोड़ा सा अलग रहे। ठीक है, रिटेल से मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोगों को गलत समझाते हैं और गलत, ये जो ब्लंडर्स हैं ये हमारी लाइफ को बहुत गंदा इम्पैक्ट कर जाते हैं। और मेरी लाइफ हुई भी है, ठीक है, हुई थी और बहुत बुरी हुई थी। तो जिस वजह से मैं इसको थोड़ा सा पोक करता हूँ, क्योंकि हकीकत ये है जो मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि भाई मैं बता रहा हूँ, ये है कि मैं आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये देखो, ये स्विंग लो था। ठीक है, ये स्विंग लो था, मार्केट टूटी टू द टेक। ये देखो यार, ये देखो, ये इतना प्रिसाइज कौन सा है? इतना प्रिसाइज कौन सा बाइंग और सेलिंग प्रेशर है कि जोन सी लाइन ड्रॉ करिए वहाँ पे ही मार्केट की विक आ रही है, टू द टेक आ रही है। यहाँ तक नहीं, ऊपर तक नहीं जा रही, सिर्फ वहीं तक आ रही। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक काम करती है। ये देखो, यहाँ देखो, मार्केट ओपन, मैं लाइव चार्ट पे समझा रहा हूँ। ठीक है,
ये मैं लाइव चार्ट पे समझा रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इसे हम कहेंगे MSS। अब ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर आपका इस तरह से हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन सा स्विंग स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। चलो उस पर बात करते हैं। जौन सा स्विंग, जिस स्विंग मॉडल में, ठीक है, स्विंग हाई में आपको सबसे बड़ी विक मिलने वाली है, जैसे यहाँ मिली, जैसे यहाँ मिली, वो जितना ज़ोर से टूटेगा, यानी कि अगर ये कैंडल और ऊपर बन जाती तो ये और ऊपर जाता चार्ट। क्यों? क्योंकि वो स्विंग हाई इतने स्ट्रॉन्ग यार, मैं ये देखो स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई क्यों बनता, किस तरह बनता है मैं बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई तब कहलाएगा जब उसके अंदर लार्ज विक्स होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे टोटली लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग स्विंग्स कब कंसीडर करेंगे? जब उसके अंदर लार्ज विक्स होंगी और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा, ठीक है। वंस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ जाता है तो उसके ऊपर और उसके नीचे बहुत बड़ी लिक्विडिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये बात भूलनी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। और मार्केट को उतनी जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये देखो इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग विक्स होंगी ना मार्केट को उतनी ही तकलीफ होगी उनके पास जाने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके पास फ्यूल नहीं होगा। ये मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ ताकि बात को समझो, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब फर्दर क्या होता है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाती है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली की, इस तरह ऊपर गई और फिर नीचे देती है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बताता क्या हमें? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें अर्ली इंडिकेशन देता है। ये वो इंडिकेशंस हैं जो रियलिटी में काम करते हैं, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो जेन्युइनली काम करते हैं। वो नहीं कि भाई चेंज हो गए तो ये हो गया तो वो हो गया, वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपको, ठीक है, ताकि आप नोट्स बना लो अपने। इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो हमें ये बात बताता है कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन से पहले हमें इन्फॉर्म कर देगा कि ये मार्केट बदल चुकी है। अगर मेरा बायस बुलिश था तो उसको मुझे एक वार्निंग की तरह ट्रीट करना है कि ये तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब उसका रिएक्शन देखूंगा, क्या वो इस लाइन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली के पास आ रहा है और क्या उसके बाद मोमेंटम दे रहा है, ये चीज़ देखनी होती है। और ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे बदल चुका है। मैं US 100 मार्केट ओपन है, ये टाइम है, जाके देख लो अपने चार्ट्स पे, जाके देख लो अपने चार्ट्स पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। ये मार्केट इसी तरह से ही काम करते, चाहे आप कहो कि भाई ये अपनी तरफ से वैरायटियाँ लगा रहा है, ये चार्ट पे जाओ जाके देख लो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। चलो हम इसको भी छोड़ देते हैं, हमें नहीं समझ आ रही फॉर एग्जांपल यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको क्यों नहीं कंसिडर करूँगा, क्योंकि मुझे नीचे वाली साइड पे यहाँ पे विक नहीं मिल रही, मुझे नीचे वाली साइड पे विक नहीं मिल रही। और अगर ये विक से टूटा होता, फॉर एग्जांपल ये कैंडल ना होती मेरे पास, सिर्फ ये होता तो मैं इसको कंसिडर ना करता। ये बात भूलनी नहीं है, ये बात नहीं भूलनी कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विक के साथ नहीं होना चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ, कहाँ गया वो, ये आपके नोट्स के लिए मैंने लिख दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड विद विक्स, ठीक है। ये विक के साथ आपने कंसिडर नहीं करना, अगर करोगे तो नुकसान होगा, ठीक है। साइकोलॉजी ख़राब होगी, माइंडसेट ख़राब होगा। ये सिर्फ मेरा शिफ्ट कहाँ हुआ, इस बॉडी के साथ, ये बॉडी ने झटका दिया, पूरी बॉडी नीचे बनी और क्लोज हुई, फिर जाके मैं कहूँगा हाँ मेरा शिफ्ट हुआ है। ये जब इधर टू द टिक गई इस लाइन पे और फिर नीचे आना शुरू हुई, मैं इस बात को मान चुका था कि ये मूवमेंट नीचे है, लेकिन मैं कंसीडर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो स्विंग लो बना है ये इतना स्ट्रांग नहीं है। ये इसको मैं डायमंड छोटा कर देता हूँ, ये ठीक है, जबकि ये स्ट्रांग है,
ये वाला स्विंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये उससे थोड़ा सा कम है लेकिन है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, लेकिन ये इतना नहीं है। बट हाँ ये देखो, ये वाला स्विंग लो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? इसकी विक देखो ना, इसकी विक देखो, ये विक हमें बता रही है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपने इसको सिंपली इस पे लाइन ड्रॉ कर देनी है और देखना ये बॉडी के साथ कहाँ टूट रहा है, यहाँ टूट रहा है, यहाँ टूट रहा है। इसको मैं फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ, ये लो, ये मैं फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ और फिर इसका रिएक्शन देखना अब ये करती क्या है। ये मार्केट प्रेडिक्टेबल ही तब बनती है, ये लोग समझते नहीं है इस बात को। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ, ठीक है, नजर आ रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मार्केट प्रेडिक्टेबल ही तब बनती है क्योंकि ये एल्गोरिदम है। अगर एल्गोरिदम सेम पैटर्न्स नहीं दिखाएगा तो कोई भी बंदा इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी कर लो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट्स हैं, बहुत ज़्यादा। ये बंदे को एक दफ़ा हिला देती हैं। और क्यों वॉश होती है अकाउंट्स? इसी वजह से होती हैं। ये सिर्फ मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत अल्लाह माफ़ करे कोई चीज़ तोप चीज़ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं भी इसी में फॉलो करता हूँ। लेकिन क्या है कि हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते। ठीक है, और को बताएगा तो समझ आएगा ना, बता ही नहीं रहा कोई। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि उनको खुद इतनी उनके अंदर वैलिडेशन नहीं है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, एक प्रॉपर स्विंग लो बना है, स्विंग लो बना है। विक देखो ना, यहाँ पे जितनी भी विक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा लंबी विक इसमें है, ये देखो। इसको मैं कंसिडर करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए। अब मार्केट क्या करती है, इसने बॉडी के साथ तोड़ा। मुझे ये बात समझ आ गई कि फर्दर ट्रेंड मुझे नीचे साइड पे मिलने वाला है। और हुआ क्या, मार्केट ऊपर गई, मैंने वेट किया, मार्केट ने फिर बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दी। एक दफ़ा दोबारा जब बॉडी, एक बात देखने वाली है, मैं जूम कर रहा हूँ, इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ये देखो, बॉडी ने जैसे ही इस लाइन के नीचे अपनी बॉडी क्लोज की, ये ओपन था, ये क्लोज था, मैंने समझाया हुआ है, ये ओपन था, ये क्लोज था। उसके बाद मार्केट की बॉडीज देख रहे हो किस तरह से इस लाइन को रिस्पेक्ट देना शुरू हो गई हैं। ये बॉडीज देखो ना, विक को अब छोड़ दो, विक का काम हो गया, जितना हमने काम निकालना था वो हो गया। ठीक है, मार्केट ने किस तरह से बॉडीज को रिस्पेक्ट दी और उसके बाद देखो क्या होता है। मार्केट बूम, पूरी नीचे, पूरी की पूरी नीचे। मानते हो क्या नहीं? ये मैं लाइव मार्केट पे बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपनी तरफ से किताब खोल के PDF नहीं समझा रहा, लाइव मार्केट पे बता रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बॉडीज देखो किस तरह से रिस्पेक्ट दे रही हैं और उसके बाद ट्रेंड देखो कितना आया नीचे। ये मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा लोग सेटअप की तरह कंसिडर करते हैं, लेकिन आपने सेटअप की तरह नहीं देखना। ये सेटअप नहीं समझा रहा है, ये मैं प्राइस बिहेवियर समझा रहा हूँ, ये मार्केट का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि मार्केट काम किस तरह से करती है, मार्केट मूव किस तरह से करती है। ठीक है, इसको अपने नोट्स पे अच्छी तरह से नोट कर लो। ठीक है, ये एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट आया, बुलिश, ये बेरिश है। ठीक है, ये बेरिश है इसलिए रेड किया हुआ मैंने। और उसके बाद से मार्केट प्रॉपरली नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड बेरिश ट्रेंड देती है। मार्केट गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही है। इवन तो ये काम यहाँ पे भी हुआ, ये देखो, ये देखो। जब तक मार्केट इसको अपने लोज को तोड़ती जा रही है, स्विंग लोज को तोड़ती जा रही है। मैं कोई यहाँ पे फैंसी नाम नहीं बता रहा, मुझे पता है कि ये देखो, ये भी मैं चलो बता देता हूँ कि फिर कोई मसला ना रहे। ठीक है, वो कहते हैं ये एक हायर हाई बन गया है। ठीक है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ये हायर हाई है। ठीक है, हाई हाई लिख देते हैं इस पर, ठीक है, फिर इसको हाई लो लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसको हाई हाई। ठीक है, वैसे इसको कहते हैं, यार मैं बता देता हूँ, हाई हाई तो मैं कर ही रहा हूँ इसको कहते हैं हायर हाई। ठीक है, और दूसरा होता है हायर लो। बस इससे ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए। ये देखो, ये आपका हाई हाई ये आपका हाई लो आपका, सॉरी यार, ये फिर से हायर हाई ये आपका सॉरी, दोबारा आते हैं टॉपिक पे। यार थोड़ा सा मस्ती मजाक करनी चाहिए ज़िंदगी में, बड़ी ज़रूरी होती है।
ये आपका हायर हाई ये आपका हायर लो, और फिर से आपका यही यूज़ करते हैं, बहुत मज़े का है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो समहाउ मार्केट इस तरह से मूव करती है। अब हम लोगों ने नाम दिए मैं इसको हाई हाई, ठीक है, उसके बाद हाई लो, ठीक है, फिर आपका हायर हाई, फिर आपका हायर लो, एंड फिर से आपका इसको थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं। ठीक है, और फिर आपका यह आपका आ गया हाई हाई। ठीक है, यह आपका हाई हाई आ गया, सही है। लेकिन मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा इसको। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी समझा दूँ, दिल में ये ना रह जाए कि भाई कोई चीज़ छोड़ दी है मैंने। ठीक है, छोड़ी नहीं है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है ना, तो हम इसको नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, मार्केट, ये मार्केट का हाई हाई था, हाई हाई से इसको याद रखो। ये मार्केट का, ये जब ये वाला लो ब्रेक कर देगी, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी समहाउ इस तरह से, तो ये इस तरह से साउंड करेगी। एक सेकेंड, देखो, जैसे ही मार्केट ने ये वाला लो, ये स्विंग लो तोड़ा, तो ये बन जाएगा लोअर लो। ठीक है, लोअर लो, और उसके बाद वाला जो हाई बनेगा वो इससे नीचे है, तो उसको हम कहेंगे लोअर हाई। सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए लोअर हाई, वो हाई हाई वाली गानी ख़त्म हो जाएगी, और ये लोअर लोअर लो से हायर लो पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर ये लोअर लो बन जाएगा। ठीक है, हम इसको खैर इसको छोड़ दो, इसको हम कोई निक नेम नहीं देने वाले, सही है। ठीक है ठीक है, ये लोअर लो बन जाएगा, ये लोअर हाई बन जाएगा, और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा जब तक दोबारा से मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं आएगा। किस तरह से मैं दिखा देता हूँ, जब तक मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरह से शिफ्ट नहीं आएगा मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इस तरह ऊपर जाए, एक स्विंग हाई बनाए, नीचे है और इसको तोड़ दे। ठीक है, तो ये आपका एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हाई हाई वाली गेम शुरू हो जाएगी। उसके ये अपने चार्ट्स में बना लो तो बेहतर है, ये अपने नोट्स में बना लो, ये बहुत काम आएगा। मैं वैसे तो इनको नाम नहीं देता, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और इस तरह से मैंने तो सिर्फ ये लाइन उठाई है ना जो आपके काम की चीज़ है। मेरी पूरी कोशिश है कि भाई आपको मैं फजूल बातों से निकाल के सिर्फ और सिर्फ काम की बातों पे समझाऊं चीज़ें, और जो उनसी चीज़ें मार्केट में जनरली काम करती हैं मैं सिर्फ उस पे ही जो है लेक्चर्स बनाऊं। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि यार हर वीडियो में डायमंड्स ही डायमंड्स हों, वरना नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है वो 1-2 घंटा जो है वो फजूल बातें करते रहते हैं, और फिर फर्दर वो एक आधी काम की बात कर देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी पूरी कोशिश हर वीडियो डायमंड से भरी हो और आपके काम की हो। यार मैं बताऊँ, लिटरली मैंने एक चीज़ सोची हुई है कि आप जितना भी टाइम दे रहे हो, ठीक है, चाहे जितनी भी मर्जी लंबी वीडियोज़ हैं, जितना भी टाइम दोगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, ठीक है, मेरी नीयत साफ़ है कि आपका टाइम नहीं ज़ाया होने दूंगा। ठीक है, आपका टाइम नहीं ज़ाया होने दूंगा। तो ये देखो, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फिर हो गया। ठीक है, और जैसे ही हुआ टू द टेक मार्केट कहाँ आ रही है, इस पे आ रही है। ठीक है, इस पे आ रही है और फिर से वापस एक ड्रॉप देती है। अब यहाँ पे एक दिल में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये भी तो एक स्विंग हाई था। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे पता है ये स्विंग हाई था। उसके बाद देखो ना मार्केट का रिएक्शन क्या। मैंने कहा कि ये स्विंग हाई टूटे और फिर मोमेंटम नज़र आए। मोमेंटम तो नहीं है, यहाँ पे एक कैंडल ने तोड़ दिया और मार्केट नीचे टूटी। ये लो। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स था। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो सा भी आप मार्केट स्ट्रक्चर की शिफ्ट की लाइन लगाओगे, एक कैंडल पे डिसीजन नहीं लेना, उसके बाद प्रॉपर एक मोमेंटम चाहिए, प्रॉपर जिस तरह यहाँ मिला मुझे। ये देखो, एक कैंडल ने तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट मुड़ गई या रिवर्स कर गई, नहीं। आपको ट्रेंड चाहिए उस साइड का, एक प्रॉपर मूव चाहिए ताकि फर्दर को प्रिडिक्ट कर सको, और उसके आगे आगे बहुत स्टैंडर्ड डेविएशंस और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अभी नहीं मैं उसमें जा रहा, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिर से फर्दर मार्केट ने तोड़ने के बाद देखो एक कैंडल टूट गई, तो मैंने ट्रेड नहीं खोल दी। यहाँ पे देखो मैंने वेट किया, मार्केट ने जैसे ही प्रॉपर एक रैली दी, मेरे दिल को तसल्ली हुई कि हाँ मैं सही साइड पे बैठा हूँ,
और फिर मार्केट जब उस लाइन पे आई है तो मैं उसको कंसिडर करूँगा, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं करना ट्रेड सेटअप। ये ट्रेड सेटअप नहीं दे रहा मैं, ये सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि मार्केट काम किस तरह करती है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और ये अभी बेरिश है मार्केट, फिर देखते हैं नीचे जा रही है नीचे जा रही है, इस तरह मोमेंटम देखो ना कितना आया हुआ है। अब मेरे पास एक ये स्विंग हाई है, इस पर मैं लाइन खींच दूंगा और ये रे लग गई है, इसको मैं इस तरह वाली लाइन खींच देता हूँ। ये लो, ये एक बुलिश है, ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो इसकी लाइन को मैं कर दूंगा ग्रीन और इसको लिख दूंगा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। टेक्स्ट को कर देता हूँ ग्रीन। आई होप बात समझ आ रही हो। ये एक स्विंग हाई था, लेकिन हाँ ये देखो इस स्विंग हाई में विक देख रहे हो, सबसे ज़्यादा विक लंबी यहाँ पे मिल रही है, मुझे मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई कंसिडर किया जाएगा। इस वजह से नहीं कि मैं मार्केट में फर्दर आगे देख रहा हूँ, या आप अपने चार्ट पे कहीं पे भी लगा के देख लेना, ठीक है। ये एक डायमंड लगा दिया, और आप रियल में भी अपनी चार्ट्स पे इस तरह से इमोजीज को यूज़ करो ताकि चीज़ें आसान रहें, ताकि चीज़ें रिलेट कर सको और देखो कि क्या ये वाकई काम कर रहा है। ना करे तो फिर बात करना। तो अब यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर, ये एक कैंडल अपने आप में बहुत कुछ बता रही है, लेकिन अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मार्केट ने एक झटका लगाया और पूरी रेंज तोड़ दी उसने। इस तरह से एक ही कैंडल के अंदर, ये 5 मिनट की एक कैंडल है, और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट ने अगर इस लाइन को रिस्पेक्ट दी तो मैं फर्दर आगे कंटिन्यूएशन देखने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं है कि भाई आप कंटिन्यूएशन ही देख ले, समटाइम्स इंसान है, इंटरप्रिटेशन गलत होती है, और ज़रूरी नहीं है आपकी एनालिसिस ही गलत हो। एल्गोरिदम में मार्केट मेकर्स मैनिपुलेशन कर देते हैं। आपको नहीं पता होता कि आप किस टाइम पे बैठे हुए हो, आपको नहीं आइडिया कि ये मार्केट कर क्या रही है, तो आपके एनालिसिस गलत हो जाते हैं, और समटाइम्स ये चीज़ें काम नहीं करती। इसलिए हमें रिएक्शंस को देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हम किस साइड पे बैठे हैं। अब क्या होता है, मार्केट एक पूरे ये मोमेंटम अपने आप में, आंख बंद करके भी एक अंधा बंदे को भी बता रहे होगे ना कि ये इस तरह का मोमेंटम है, तो वो आगे फर्दर देख लेगा। क्यों? ये मोमेंटम अपने आप में बता रहा है ना। ऐसा नहीं होने वाला था कि इतने बड़े मोमेंटम के बाद, इतनी बाइंग के बाद मार्केट एकदम सेलिंग कर दे, नहीं। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन ये रेंज उड़ा दी उसने सारी। तो ये फर्दर आगे इंटरप्रिटेशन है, मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट में ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल थी, पूरा एक मोमेंटम था। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, मार्केट वापस आए इसी लाइन पे, ठीक है। क्या चीज़, ये देखो मार्केट नीचे गिर रही थी, इस तरह से मार्केट ने एक स्विंग हाई पॉइंट बनाया। स्विंग हाई बनाने के बाद थोड़ी सी नीचे आई, वो समटाइम ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ पे विक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। विक्स का मतलब क्या है, डैमेज, लिक्विडिटी, फ्यूल लेगा, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ये वाला स्विंग एरिया भी उड़ा दे। अगर उसने ये उड़ाया, साथ उसने यहाँ पे ये वाला भी तो उड़ा दिया ना, ये भी तो एक स्विंग, ये देखो यार यहाँ पे ये भी तो एक स्विंग पॉइंट था, ये भी तो था ना, ये भी उसने एक ही कैंडल में तोड़ दिया। तो मैं इसको लाइन चार्ट पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मार्केट इस तरह ऊपर गई और फिर इधर आई, ठीक है। और उसके बाद मैं आगे क्या देखूंगा कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करे और फिर ऊपर कंटिन्यूएशन दे। समझ आई? ये बात समझ आ रही है? और यहाँ से हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हुआ भी ना। तो इस तरह से हम फर्दर आगे देखो, अल्लाह खैर करे, पूरा ही ट्रेंड था, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा ट्रेंड था, सिर्फ एक मोमेंटम, एक बात समझने की देर है बस। उसके बाद आपकी इंटरप्रिटेशंस अच्छे हो जाएंगे, एनालिसिस अच्छे हो जाएंगे, और ये इंशाल्लाह बहुत काम आएगा आपके। तो ये बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर था। और उसके बाद फर्दर अगर हम देखें इसके अलावा तो समटाइम्स मार्केट क्या करती है, ये मैं फर्दर इसके अलावा बता रहा हूँ। मैं ये कोई चोच और इस तरह की ब्रेक बोस और मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ें होती हैं। आप नॉर्मली जब घूमो फिरोगे ना कंटेंट पे, ठीक है, लोगों के, उसमें आपको देखोगे कि चोच लिखा होगा
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा होगा कि हाँ ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये बातें छोड़ दो, ठीक है। जब ये लोगों ने ना, मैं बताता हूँ, लोगों ने बेसिकली अपने कंटेंट को बनाने के लिए ना अलग अलग नाम दिए हुए इन चीज़ों को, ठीक है, ताकि वो कोई फैंसी नाम दे के खुद मशहूर हो जाए, ठीक है। ये फैंसी नाम देने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बात समझनी है और बात इतनी सी है, ठीक है, टू द पॉइंट और रेलिवेंट, ठीक है। ऐसी नहीं कोई बकवास बातें नहीं कि बस हम ये समझाई जा रहा बंदा, ना आपको फ़ायदा ना किसी और को, किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद क्या होता है, ओ यार क्या हो गया इसको, अच्छा जी, इसके बाद मैं बता रहा था कि हमारे पास एक मॉडल आता है जिसे हम कहते हैं रेंजिंग फैक्टर। मार्केट उसमें क्या करती है, ओवरलैप का टाइम याद है, ठीक है। वो पिछले सेशंस में अगर देखोगे तो उसमें ओवरलैप के अक्सर टाइम मार्केट इस तरह से बिहेव करती है। इसका आसान हल क्या है, ठीक है, इसका आसान हल यह है कि बस आप इसके हाई लो को मार्क कर दो, ये एक हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, और ये एक लोवेस्ट पॉइंट। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। इसको मार्क कर दो, उसके बाद देखो कि प्राइस किस साइड पे मूव देना शुरू करती है, उसके बाद हम फर्दर शिफ्ट को देख सकते हैं। लेकिन देखो ना, मान लो कि जब तक प्राइस यहाँ पे थी जब तक प्राइस, तब तो हम उसका कुछ नहीं ना कर सके, तब तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, हमें पता ही नहीं है कि मार्केट क्या करेगी, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो इस वजह से आपने इतना वो स्ट्रेस नहीं लेना चीज़ों का, और ये बात समझनी है कि कौन सी चीज़ काम कर रही है किस पेयर पे, और कौन सी चीज़ आपको कंफर्टेबल महसूस करवा रही है, उस पेयर को पकड़ लो। और ये क्रिप्टो लगा लो, गोल्ड लगा लो, सिल्वर लगा लो, या फॉरेक्स पेयर्स, कोई भी, ये ऐसे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी ऐसी चीज़ है कि सिर्फ US 100 भी करेगी। US 100 का सिर्फ मैंने चार्ट खोदा हुआ, कैंडल्स तो इसी तरह बिहेव करती हैं, कैंडल्स का मैकेनिज्म यही है, ठीक है। तो अब आपका काम ये है कि अब आपने कम से कम हर टाइम फ्रेम पे, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, एटलीस्ट मार्क 20 MSS ऑन ईच इंटरवल, और ये रेंज करेगा आपका मंथ 1 से, वीक 1 से, डे 1 से, 4H से, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाना है। फिर एक सेकेंड, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाना है, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाना है, फिर 30 मिनट, फिर 15, फिर 5, फिर 1। ये सब टाइम फ्रेम्स पे 20 मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने लगाने एक ही पेयर पे। और मेरी रिकमेंडेशन अगेन US 100 या फॉरेक्स का कोई भी पेयर उठा लो, बेहतर है कि US 100 पे उठा लो, ताकि ये ज़रा बेहतर है। उसके बाद आपने देखना रिएक्शन, ठीक है, मार्केट बिहेवियर करती क्या उसके बाद। और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेहतर तब हो जाएंगे जब आप इसको वो टाइम स्टैम्प्स के साथ लगाओगे। जब इसको टाइम स्टैम्प्स के साथ लगाओगे तो आपको ये बहुत मतलब जो है ना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे कि ये मार्केट काम किस तरह कर रही है और किस सेशन में किस तरह से बिहेवियर दिखाती है, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो क्या काम कर रहा है और बाकी चीज़ें क्या काम कर रही हैं, कैंडल की विक्स, बॉडीज़, लिक्विडिटीज़, ठीक है। तो ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो, दुआओं में याद रखो, और इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।